जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं प्रमुख सामाजिक संगठन और उनके संस्थापक। देखिए ये इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। देखिए मैं इसके दो पार्ट करूँगा, यानी एक पार्ट मतलब जो एक पार्ट है हमारा, इसमें मतलब जो है हम इतने मतलब संगठन देख लेंगे। उसके बाद एक पार्ट और हमारा आएगा दूसरा, उसमें हम 20 और देख लेंगे, 20 से 22 संगठन। जैसे इसमें 20 से 22 संगठन है, इतने हम रिलेट करके देख लेंगे। देखिए बहुत सारे हम रिलेट कर देंगे, बहुत सारे आपको ऐसे पता होंगे। और जो एक क्लास और लेंगे उसमें हम 20 से 22 करा देंगे, तो ये हमारा जो है पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और आप ये नहीं कर सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते। पीसीएस से लेके आईएएस तक मतलब हर एग्जाम में आते, कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, अब हम देखिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए रिलेट करते हैं। देखिए इसमें जो है, इसमें हम जो है रिलेट करते हैं क्या। देखिए इसमें पहला है कि आत्मीय सभा। तो देखिए आत्मीय सभा जो है, इसकी स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने की है। अब देखिए हम इसे याद कैसे करेंगे। तो देखिए आपको पता है कि यहाँ कौन सा वर्ड है, यहाँ है आत्मा। क्या है, आत्मा। यहाँ कौन सा वर्ड है, आत्मा। और यहाँ देखिए क्या है, राम। यानी जो राम भगवान है उनकी आत्मा कैसी है, पानी की तरह, यानी पानी की तरह साफ है, यानी 15। पानी की तरह यानी 15, तो 1815। और किसकी, राम की, यानी भगवान राम की, तो राजा राम मोहन राय। इस तरह याद कर सकते हैं। हमें रिलेट करना है ना, तो देखिए आत्मा से मतलब आत्मीय सभा, और जो है 15 से यानी पानी की तरह से 15 हो जाएगा, 1815। और राम से राम मोहन राय। ठीक, ये चीज हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है बंगाल आंदोलन। यहाँ है यंग। क्या है, यंग। और आपको पता है यंग मतलब क्या होता है, युवा। तो आप बताइए अगर युवा आंदोलन करेगा बंगाल में तो सब लोग डर जाएंगे कि नहीं, यानी डर के जियो। यानी क्या होगा, डर के जियो, यानी सब लोग डरेंगे, यानी उनका जिया डरेगा, यानी डेरी जियो, डेरी जियो। आई होप दोनों याद हुए होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए आप क्या करें, सिंपल भी याद कर सकते हैं, इसमें कोई मतलब वो नहीं है। लेकिन अगर हम रिलेट कर देंगे थोड़ा सा, तो हल्का सा भी आपके माइंड में रहेगा ना, तो आप आराम से याद कर लेंगे। मान लीजिए कि आप मतलब ये नोट कर लिया, आपने एक कॉपी बना ली और जैसे जैसे वर्ड मैं लिख रहा हूँ बगल लिखते चले गए। तो जब आप मतलब कभी दोबारा रिवीजन करेंगे तो आपको आनंद आएगा। नहीं तो क्या होगा, इतना फैक्ट है कि कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए मतलब रिलेट कर दे रहा हूँ। ठीक, बाकी कुछ कर देंगे, बाकी हम ऐसे बताएंगे, क्योंकि जो मतलब ऐसे है सिंपल, वो सिंपल बताएंगे, जो कठिन है उसे रिलेट कर देंगे। देखिए अगला क्या है, ब्रह्म समाज। अगला क्या है, ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1828 में हुई। और किसने की, तो राजा राम मोहन राय। तो देखिए यहाँ ब्रह्म है यानी ब्रह्मा, ब्रह्म है इतना ब्रह्मा। तो देखिए ब्रह्म कौन है, ब्रह्म है राम जी। क्या है, ब्रह्म है राम जी। तो ये दोनों देखिए आत्मा और ब्रह्म, आत्मा और ब्रह्म कौन है, राम भगवान है, तो राजा राम मोहन राय। और देखिए ये 15 और ये है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, तो 1828 में हुई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना। देखिए अगला है तत्वबोधनी। कौन सा है, तत्वबोधनी सभा। ये है कि देवेंद्र नाथ ठाकुर है। और इसकी स्थापना कब होती है, तो 1839 में होती है। कब होती है, 1839 में होती है। देखिए अगर इसे रिलेट करते, तो यहाँ तत्व है, यानी जो तत्व है वो मतलब यहाँ हम रिलेट करेंगे तो क्या होगा, देव प्लस इंद्र। क्या होगा, देव प्लस इंद्र, यानी देवों के इंद्र जो है वो तत्व के रूप में है। इस तरह मतलब हम रिलेट कर सकते हैं। देखिए अपने हिसाब से कर लीजिए ये वाला, बाकी एक दो और हम रिलेट करेंगे, देखते हैं आगे। देखिए ज़्यादा रिलेट करेंगे तो इतना कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, यहाँ भी केशव हैं, यहाँ भी इंद्र हैं, यहाँ राम भगवान हो जाएंगे, तो ज़्यादा मतलब दिक्कत हो जाएगी। बाकी हम कोशिश करेंगे रिलेट करने की। देखिए अगला है आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना होती है 1864 में होती है। कौन करते हैं, तो केशव चंद्र सेन करते हैं। कौन करते हैं, केशव चंद्र सेन करते हैं। अगला है प्रार्थना समाज की स्थापना कब होती है, तो ये होती है 1867 में होती है। देखिए मैं एक क्रम से है, देखिए 1815, फिर 26, 28, 39, 64, मतलब एक बढ़ता हुआ क्रम है। और ये जितने लिखे ये इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रार्थना समझ, प्रार्थना हम करते हैं तो किससे करते हैं, आत्मा के साथ करते हैं कि नहीं, आत्मा से करते हैं ना। प्रार्थना हम करते हैं भगवान के अगर, तो आत्मा से करते हैं, यानी आत्माराम पांडुरंग। और इसकी स्थापना कब होती है, तो 1867 में होती है। अगला है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875। ये तो मैंने कम से कम 20 बार बताया हमको, मैंने जितने भी PYQ कराए हैं सब में बात बताया है लगभग लगभग। अगर क्वेश्चन हिस्ट्री में आया तो मैं तुरंत ना, अगर इनका नाम आ गया ना दयानंद सरस्वती का, जैसे सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक थी तब भी मैंने बताया था।
हम कैसे याद करेंगे? तो देखिए आर्यों की क्या होती थी, बुद्धि तेज होती थी। आर्य आर्य लोग जो थे उनकी बुद्धि कैसी थी, तेज थी। तो बुद्धि देने का काम किसका है, सरस्वती माता का। तो इससे हम याद कर लेंगे कि आर्य से मतलब आर्य समाज की स्थापना किसने की, दयानंद सरस्वती ने। कब की, तो 1875 में की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना किसने की, तो 1875 में। देखिए 75 ये है, 75 ये है, 75 ये है, तो तीनों एक साथ याद कीजिएगा, आर्य समाज, अलीगढ़ और थियोफिजिकल सोसाइटी। तो देखिए 1875 में किसने की, सर सैयद अहमद खान ने की। किसने की, सर सैयद अहमद खान ने। ये सब लोग जानते हैं कि मतलब जो अलीगढ़ आंदोलन है, ये मतलब शुरुआत किसने की अलीगढ़ आंदोलन की, तो सर सैयद अहमद खान ने की। कब की, तो 1875 में की। अगला है थियोफिजिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना कब होती है, तो देखिए इसकी स्थापना होती है 1875 में होती है। कौन करते हैं, ब्लाटावस्की और अल्काट। देखिए अब यहाँ है सोफा, सोफिकल में है सोफा, क्या है, सोफा। देखिए हम बीच में रिलेट करेंगे, यहाँ है सोफा, तो देखिए सोफा से होगा सोफिकल, सोफा से होगा सोफिकल, तो थियोसोफिकल हो जाएगा। यहाँ है बिस्की, यानी वास्की है ना, बिस्की, बिस्की मतलब, और यहाँ है कट, अलकाट, यानी हम सोफे पर बैठ कर बिस्की को कट कर रहे हैं, उसके ढक्कन को कट कर रहे हैं। तो देखिए सोफा से थियोसोफिकल सोसाइटी हो जाएगा, बिस्की से ब्लादिवस्की हो जाएगा, कट से अलकाट हो जाएंगे। तो दोनों लोग मिलकर कब किए, तो 1875 में इसकी स्थापना की। तो मैंने 3 याद कराया। कौन, आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो दयानंद सरस्वती ने की। कब की, 1875 में की। अगला मैंने बताया कि अलीगढ़ आंदोलन, तो अलीगढ़ आंदोलन की जो शुरुआत है वो किसने की, सर सैयद अहमद खान ने की। कब हुआ, तो देखिए ये जो आंदोलन हुआ 1875 में हुआ। अगला जो थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो ये इसकी स्थापना जो है की है कौन, ब्लादिवस्की और जो है ब्लाटावस्की और जो है अल्काट ने की। ठीक, 1875 में। आगे बढ़ते हैं। अगला है कृष्ण मतलब रामकृष्ण मिशन। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1897 में हुई, विवेकानंद ने की थी। किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी। देखिए ये सभी को पता है। यहाँ पे जो है बेलूर मठ है, कौन सा है, बेलूर मठ है। यहाँ पे मोदी जी एक दिन के लिए रुके थे, तब चर्चा में ज़्यादा था। तो इसकी स्थापना कब होती है, तो 1897 में होती है। आगे बढ़ते, अगला है सत्यशोधक समाज, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए ये सारे इम्पोर्टेंट, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात ही नहीं, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए 1873 में है। कब का है, 1873 में। इसकी स्थापना किसने की, ज्योतिबा फुले ने की। लेकिन इनकी पुस्तक थी गुलामगिरी। मैंने मतलब बताया था कि इनकी पुस्तक कौन सी, गुलामगिरी। और इन्होंने बालिका विद्यालय की भी स्थापना की थी, याद रखिए। इन्होंने किसकी स्थापना की, तो बालिका विद्यालय की भी स्थापना की थी पुणे में। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि बहिष्कारणी मतलब बहिष्कृत हितकारिणी सभा, 1924 में इसकी स्थापना किसने की, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने की थी, बाबा साहब। यानी कब किए थे, तो 1924 में किए थे बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना। तो देखिए एक बार हम इधर के फिर से देख लेते। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने की। अगला है कि यंग बंगाल आंदोलन। तो अगर यंग यानी युवा अगर आंदोलन करेगा बंगाल में, तो सब लोग डर जाएंगे, यानी धीरेजियो हो जाएगा। अगला है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना होती है 1828 में। कौन करते हैं, तो राजा राम मोहन राय करते हैं। क्योंकि ब्रह्म और आत्मा ये दोनों कौन है, तो राम है। ठीक, तो राजा राम मोहन राय। अगला है तत्वबोधिनी सभा। इसकी स्थापना होती है 1839 में। कब होती है, 1839 में। और इसकी स्थापना कौन करते हैं, तो देवेंद्रनाथ ठाकुर करते हैं। कौन करते हैं, देवेंद्रनाथ ठाकुर करते हैं। अगला है कि आदि ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना होती है 1864 में होती है, केशवचंद्र सेन। आदि ब्रह्म समाज 1864, केशवचंद्र सेन। अगला है प्रार्थना समाज की स्थापना होती है 1867 में। कौन करते हैं, तो आत्मानंद पांडुराम करते हैं। अगला है कि आदि समाज की स्थापना कब होती है, 1875 में होती है। कौन करते हैं, दयानंद सरस्वती करते हैं। अगला है अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत कब होती है, तो 1875 में होती है, सर सैयद अहमद खां करते हैं। अगला है थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना कब होती है, तो ये होती है 1875 में। इसकी स्थापना कौन करते हैं, तो ब्लादिवस्की और जो है अल्काट करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब होती है, तो 1897 में होती है। कौन करते हैं, तो स्वामी विवेकानंद करते हैं। अगला कौन सा है, सत्यशोधक समाज की स्थापना होती है 1873 में। कौन करते हैं, ज्योतिबा फूले करते हैं। इनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी है। और इन्होंने किसकी स्थापना की, तो बालिका विद्यालय की स्थापना पुणे में की। अगला है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इनकी स्थापना होती है 1924 में होती है। कौन करते हैं, तो बाबा साहब करते हैं। ठीक, इतना याद हो गया। तो अब इधर बढ़ते हैं। देखिए इसमें कौन सा है, देखिए यहाँ है हेड गोयर है। कौन है,
फिर ये लाइटनिंग की वजह से नहीं दिख रहा है, यहाँ देखिए हम लिख दे रहे हैं डॉक्टर हेडगेवार, डॉक्टर हेडगेवार, डॉक्टर हेडगेवार ये है, वहाँ पे लिखा है जो ये है, ठीक। ये है आरएसएस, यानी जो हम आरएसएस सुनते हैं ना, वही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसकी स्थापना कब होती है तो 1825 में होती है। कब होती है? 1825 में होती है। अगला है भारत स्वयंसेवक संघ, गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। कब करते हैं तो 1905 में करते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऊपर वाला भूल जाओ चलेगा, नीचे वाला नहीं भूलना है, ठीक। ये जो है मतलब 1905 में जो है भारत स्वयंसेवक संघ की स्थापना कौन करते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। अब देखिए गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे तो गांधी जी के जो है राजनीतिक गुरु थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला है विश्व भारती। ये देखो अभी जो है विश्व भारती को जो है यूनेस्को में शामिल किया गया था। ये मतलब इसकी स्थापना किसने की तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। कब किया तो 1912 में किया। कब किया? 1912 में। अगला है स्वराज पार्टी, किसी को बताने की जरूरत नहीं, 1923 में होती है स्वराज पार्टी की स्थापना। और कौन करते हैं तो मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास करते हैं, ठीक। अगला है खुदाई खिदमतगार, यानी खुदाई खिदमतगार जो है इसकी स्थापना 1930 में होती है। कब होती है? 1930 में होती है। इसकी स्थापना कौन करते हैं तो अब्दुल गफ्फार खां करते हैं, जिसे लाल कुर्ती दल कहते हैं, ठीक। मतलब लाल कुर्ती दल आंदोलन इन्होंने शुरुआत की थी और इन्हें सीमांत गांधी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी तो सभी को पता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी तो 1939 में किया था, ठीक। हरिपुरा अधिवेशन जो था इनका 1928 में था। अगला है 1939 में कौन सा अधिवेशन था तो तिरुपति अधिवेशन था। अगला था कि होम रूल लीग, इसकी स्थापना कब होती है तो 1916 में होती है। एनी बेसेंट और तिलक जो है, तिलक जी और एनी बेसेंट जी, ये दोनों लोग होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। कब? 1916 में। और दोनों लोग अलग अलग क्षेत्र में करते हैं, ठीक। अगला है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब होती है तो 1700, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है 1784 में। कब होती है? 1784 में। इसकी स्थापना कौन करते हैं तो विलियम जोन्स करते हैं। देखिए यहाँ के जो ग्रंथ हैं ये संस्कृत में जो अनुवाद इंग्लिश में किया गया उसी के लिए इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला है इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी की स्थापना कौन करते हैं तो आनंद मोहन बोस करते हैं। कब करते हैं तो 1876 में करते हैं। देखिए इंडियन सोसाइटी यानी जो भारत का समाज है ना, वो जब सेवा करता है तो उसे आनंद की प्राप्ति होती है। क्या होती है? आनंद की प्राप्ति, ठीक। इस तरह मतलब रिलेट कर सकते हैं। देखिए ये भी रिलेट कर सकते हैं, भारत सेवक संघ। देखिए यहाँ कृष्ण जी क्या करते थे? सेवा करते थे, ठीक। मतलब सेवा करते थे किसकी? सभी की सेवा करते थे। इस तरह रिलेट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, इसकी स्थापना कब होती है तो 1876 में होती है। अगला है देवबंद आंदोलन। और जो है देवबंद आंदोलन ये होता है कहाँ? सहारनपुर में होता है, यूपी के सहारनपुर में। और इसके जो है मतलब इसे कौन मतलब करता है देवबंद आंदोलन तो मोहम्मद कासिम नानौती। अब देखिए इसकी मतलब इसे शुरुआत कब होती है तो 1866 में होती है। कब होती है? 1866 में होती है। अब देखिए अगर हमें इसे बंद कराना, यहाँ पर मतलब वर्ड ये है बंद, तो देखिए हम बंद कराना का आंदोलन बंद कराना, देवबंद आंदोलन कराना, तो कसम नानी की हम बंद करा देंगे, कसम नानी की, यानी नानौती हो जाएगा, नानी की। इस तरह मतलब रिलेट कर सकते हैं कि हमें देवबंद कराना कसम नानी की। तो दोस्तों देखिए ये चीज़ हम ऐसे अगर देखेंगे तो आराम से हमें याद हो जाएगा। हम थोड़ा थोड़ा रिलेट कर लेंगे अपने हिसाब से। जैसे स्वराज पार्टी देखिए एक बार हम रिकॉल करा दे रहे हैं यहाँ से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1825 में, डॉक्टर हेडगेवार, भारत स्वयंसेवक संघ 1905 में, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है विश्व भारती 1912 में, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। स्वराज पार्टी 1923, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। अगला है खुदाई खिदमतगार 1930 में, खुदाई खिदमतगार 1930 में कौन करता है तो सीमांत गांधी या खान अब्दुल गफ्फार खां करते हैं। अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब होती है तो 1939 में होती है, सुभाष चंद्र बोस करते हैं। अगला होम रूल लीग तो देखिए 1916 में होती है, कौन कौन करता है एनी बेसेंट जी और तिलक जी करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं। अगला है 1784 में होता है एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कौन करता है विलियम जोन्स करते हैं। कब करते हैं तो 1784 में करते हैं। अगला है इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब होती है तो 1876 में होती है, आनंद मोहन बोस करते हैं। अगला है देवबंद आंदोलन 1866 में होता है। कब होता है? कहाँ होता है तो सहारनपुर में होता है। कौन करते हैं तो मोहम्मद कासिम नानौती करते हैं। तो दोस्तों देखिए ये हम पहला पार्ट हमारा आ गया है,
इसका एक पार्ट और होगा जिसमें हम मतलब देखेंगे जैसे आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे या मतलब इस तरह के जो टॉपिक वो होंगे, इसमें जो है संगठन और संस्थापक वो हम देख लेंगे, तो हमारा ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आप नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।